यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए सभी प्रतियोगी साथियों का आज के प्रैक्टिस सेशन में जी स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि अब आपकी परीक्षा तिथि जी घोषित हो चुकी है और अब ये वक्त आ गया है कि आप अपना इनफैलिबल एफर्ट करिए और अपनी एक सीट जी पक्की कीजिए। देखिए, ये आप लोगों के लिए द 11th और प्रैक्टिस फर्स्ट है। इसी तरह की प्रैक्टिस जी आपकी यूट्यूब पर मैं आपका कराता रहूंगा, है ना। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लैंग्वेज के साथ साथ जब तक आप लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों को बैलेंस करके नहीं पढ़ते हैं, आपकी सीट जी पक्की होने में फिर संशय हो जाएगा, ठीक है ना। लैंग्वेज भी पढ़ना है, लिटरेचर भी पढ़ना है और आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है, ठीक है। तो बिना देर दार किए हुए आप लोग जुड़िए और फटाफट प्रश्नों को आप लोग टारगेट कीजिए। देखिए, शुरुआत में मैं कहना चाह रहा हूं कि जो प्रथम प्रैक्टिस सेशन होगा इसमें जो प्रश्नों का जो थोड़ा सा लेवल होगा ये थोड़ा सा जी लो होगा। धीरे धीरे प्रश्नों के लेवल को जो जी है अपग्रेड किया जाएगा और धीरे धीरे उनके स्टैंडर्ड को जी बढ़ाया जाएगा, और ताकि आप लोगों का, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं जी वो तीनों स्तर के बनते हैं, ठीक है ना। उसमें जी सरल भी होता है, कठिन भी होता है और जो औसत दर्जे का होता है ना, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आप इस प्रश्न को जी बताइए, फटाफट बताते रहिए। एक चलिए जी, आप लोगों को यहां जी देखिए ये सिनोनिम जी सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। और मैं बताता रहूंगा, आप लोग ध्यान से सुनते भी रहिएगा। देखिए यह है एग्जैल्टेशन। एग्जैल्टेशन क्या होता है, जल्दी फटाफट देखते भी रहिए, अपना नोट भी करते रहिए और सीखते भी रहिए। देखिए एग्जैल्टेशन क्या होता है जी, ये होता है रैप्चर। आप समझ रहे होंगे, रैप्चर को ही जी हम लोग कहते हैं ब्लिस, है ना। और ब्लिस को आप जॉय भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जो आनंद की तीव्रता होती है, आनंद की पराकाष्ठा होती है, ठीक है ना, जिसको आप इलेशन भी कहते हैं। इन सब शब्दों को जी नोट करते चलिए, क्योंकि परीक्षा में ये बार बार पूछे जाने वाले हैं जी, है ना। खासकर यूपी टीजीटी पीजीटी में इसी तरह के जी प्रश्न जो वर्ड पावर से जो एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आज उनको शामिल किया गया है, आप उनको देखते रहिए जी। तो सही जवाब आपका क्या होगा, डिजेक्शन नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन तो संतोष होता है जी, इलेबोरेशन नहीं होगा, एक्सटेसी होगी, ठीक है ना। एक्सटेसी का मतलब भी यही होता है, ब्लिस, रैप्चर, जॉय, इलेशन, है ना, एग्जैल्टेशन। देखिए अब इन शब्दों को आप नोट कर सकते हैं और ओकैब पे अपनी पकड़ बनाइए जी, ठीक है ना। बार बार आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप लिटरेचर के भी जी पॉइंट को पढ़ते रहिए। लैंग्वेज में चाहे वर्ड पावर का सेक्शन हो, कॉमन एरर का हो, एरर डिटेक्शन का हो जी, अनसीन पैसेज हो, कॉम्प्रीहेंशन, कुछ भी हो, सब कुछ आपको कवर करना है, बैलेंस करके पढ़ना है, तभी आपकी सीट जी पक्की होने वाली है, ठीक है ना। और प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा आपको जी ध्यान देना है। चलिए थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए दूसरा बताइए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। देखिए म्यूटेट, म्यूटेट आपको यहाँ पे ध्यान देते रहना है जी, सिनोनिम ही सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब म्यूटेट का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, कोरोना के टाइम ही सुना होगा कि जो कोरोना वायरस है जी वो म्यूटेट हो रहा है। म्यूटेट हो रहा है मतलब बार बार अपना रूप जी बदल रहा है। तो बदल रहा है, रेप्लिकेट तो हो नहीं सकता। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी, नकल करना, इसी से जी बना है रेप्लिका। सुना होगा ये सब शब्दों को जी जी मैं बताता जाऊं, सुनते जाओ। रेप्लिका क्या होता है जी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज की जो हूबहू नकल होती है ना, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड रेप्लिका। रेप्लिकेट से बना है, कॉपी करना, नकल करना होता है। इमिटेट का अर्थ भी जी अनुकरण करना होता है। और चेंज, चेंज का मतलब ही होता है जी बदलना। तो आपका आंसर सी इज करेक्ट। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा जी, ये सी वाला है, ठीक है। ओके, आगे फटाफट हम लोग देखते रहेंगे जी। चलिए तीसरे पे आइए, थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रगल, फ्रगल का अब यहां पे जी सिनोनिम देखना है, ठीक है ना। अब बताइए फ्रगल का अर्थ आपको बताना है। फ्रगल का अर्थ होता है जी मितव्ययी होना, कम खर्च करना, है ना, किफायत से खर्च करना, ये होता है, देखना है जी। अब इम्प्रूडेंट तो नहीं हो सकता जी, ओके,
निग्लिजेंट तो आप जानते होंगे लापरवाह होता है। ये सब भी देखते रहिए, जरूरी नहीं है किसी को पढ़ना है, अपनी वोकैब को लगातार जी बढ़ाते जाना है, ठीक है। ओके, अगर आप सीरियस हैं तो इसी को जी हम लोग केयरलेस कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज्यादातर मैं ये देखता हूं बहुत सारे विद्यार्थी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे रहते हैं, वो बैलेंस करके कभी कभी नहीं पढ़ते। वो अगर लिटरेचर पढ़ना है लिटरेचर ही पढ़ते चले जा रहे हैं, वो राइटर के बारे में पढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। अभी आप लोगों के लिए मैं आज का जो सेशन चला रहा हूं जी, ये तो आज आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसके बाद मैं आपके लिए लिटरेचर और लैंग्वेज के मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है ना। ओके, ताकि आपकी प्रैक्टिस ही अच्छे हो सके, ठीक है। एक ऑनेस्ट भी नहीं होगा, ऑनेस्ट ईमानदार होगा, फ्रगल मितव्ययी होता है, तो ये नो डाउट जी इकोनॉमिकल होता है। देखिए, आप ये कह सकते हो कि आपने इस प्रश्न को कई बार देखा होगा। इसको इसलिए जी शामिल कर लिया गया है क्योंकि ये कई बार बन चुका है ये प्रश्न, इसलिए मैंने इसको अपने इस प्रैक्टिस सेशन में जी शामिल किया है, ठीक है ना। फ्रगल इकोनॉमिकल किफायती होता है, ठीक है। ओके, इसका अगर हम लोग देखें तो जो एंटोनिम होगा जी वो एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा। कई बार पूछा गया, इसको नोट करते चलिए आप लोग। चलिए, कोलोसल, बताइए ये कोलोसल क्या है जी। अब कोलोसल का अर्थ होता है जी विशाल, हिंदी भी जाने रहिए, विशाल, कोई चीज बहुत बड़ा जो होता है वो कोलोसल होता है, ठीक है ना। गायनेटिक और लिलीपुटियन, लिलीपुटियन का मतलब बहुत छोटा होता है जी ना। ओके, समथिंग दैट इज ऑफ मिनी साइज, जो बहुत छोटे आकार का हो। माइन्यूट नहीं होगा जी, ओके, और मिनिस्क्यूल भी नहीं होगा। अब ये होता है अति विशाल, जिसको हम लोग ह्यूज भी कह सकते हैं। कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो, ये सब नोट करते चलिएगा आप लोग फटाफट, ठीक है ना। एक्सपेंसिव होता है, कोई चीज बहुत ब्रॉड होता है, और अगर कोई चीज आकार में बड़ा है और उसका वजन कम है तो हम लोग उसको कम्बरसम भी कहते हैं, ठीक है। ओके, और आप लोग इसको जी गायनेटिक भी कहते हो, विशालकाय, बहुत जो बड़ा होता है, बृहद होता है, तो ठीक है, इसका सिनोनिम बनेगा आपका जी ये गायनेटिक। फटाफट हम लोग देखिए। अब इसमें आपको जी ओके, आपको इसमें भी जी सिनोनिम ही सिलेक्ट करना है। अब माइरेज, माइरेज का अर्थ क्या होता है जी। ओके, अब माइरेज आपको बताना है रिफ्लेक्सेस, फिशन और इल्यूजन और वर्चुअल। बताइए क्या होगा। देखिए, माइरेज का मतलब होता है मरुमरीचिका होती है। आपने देखा होगा मरुस्थल में जहां पे पानी का आभास होता है दिखने में कि वहां पानी है, लेकिन वहां पे पानी नहीं होता है, तो इसको मरुमरीचिका कहते हैं। एक प्रकार का ये इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो जो भ्रम होता है उसको कहते हैं। और फिशन आप जानते होंगे विखंडन होता है, परमाणु का जो विखंडन होता है जी, है ना, उसका टूटना। वर्चुअल का मतलब ऑलमोस्ट होता है, करीब करीब होता है। और वर्चुअल का एक अर्थ होता है कोई चीज जो कंप्यूटर से की जाए, जैसे वर्चुअल क्लास हो गई, है ना, वर्चुअल ट्रेनिंग होती है किसी की। अगर वर्चुअल ट्रेनिंग हो रही है, इसका मतलब उसको कंप्यूटर से दूर से जी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, वर्चुअल। और वर्चुअल का अर्थ जी करीब करीब भी होता है, ऑलमोस्ट नियरली भी होता है, ठीक है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अब देखिए, आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा टाइम लगता है जी इसको सेट करने में, बस। चलिए आप बताइए कोजेंट क्या है। कोजेंट को एंटोनिम आपको सिलेक्ट करना है। कोजेंट का अर्थ होता है जी सुस्पष्ट, जो चीज एकदम क्लियर एक्सप्रेस्ड हो, है ना, क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जो चीज एकदम स्पष्ट व्यक्त किया गया हो, कोई चीज, है ना, सुस्पष्ट हो। तो बताइए इसमें क्या होगा। अब आपको सिनोनिम, एक कंपेलिंग का मतलब तो बाध्यकारी हो गया, ठीक है ना, जो बाध्य कर देता हो किसी चीज को। पर्टिनेंट का मतलब तो रेलेवेंट हो गया, प्रासंगिक हो गया। अनएक्सपेक्टेड, अनअपेक्षित हो गया, जिसकी कोई उम्मीद ना हो। तो सही जवाब आपका जी क्या हो सकता है, अनकन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब जो चीज दूसरों को जी स्पष्ट हो और दूसरे को यकीन करा ले जाए, ठीक है ना, यकीन कराने वाली। और अनकन्विंसिंग का मतलब हो गया अस्पष्ट। जब कोई चीज अस्पष्ट होता है तो कोई व्यक्ति उस पर यकीन नहीं करता, उस चीज का विश्वास नहीं करता, तो वो अनकन्विंसिंग जो होगा वो अस्पष्ट होगा, ठीक है ना जी। ओके, तो ये कोजेंट का जो एंटोनिम बनेगा वो आपका अनकन्विंसिंग होगा, ठीक। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।
देखते रहिए जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए हो सकती है, एक बार आप इसको देखिए के साथ थोड़ा समझने की कोशिश, क्योंकि इसी तरह से जी आपको अभ्यास करना है, ग्रामर के सेक्शन पे भी आपको कमांड करना है। इन्फ्लुएंस्ड, देखिए इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है किसी चीज पर जी प्रभाव डालना, किसी व्यक्ति पर या किसी चीज पर अपना प्रभाव डालना। ओके, अब इसमें थोड़ा मैं जल्दी भी करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। अब इनमिकल क्या है ना, और उसके बाद इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का अर्थ तो ये हो गया जी इच्छुक हो गया, किसी चीज में जब आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इंटरेस्टेड होते हैं, तो इन्फ्लुएंस्ड। और इसमें क्या हो गया जी, जब आप किसी चीज पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, वो बाई, ये पार्टीजन, पार्टीजन तो आप जान के समर्थक होता है, बाई पार्टीजन का मतलब होता है द्विपक्षीय, ठीक है ना। तो आपका जो सही जवाब जी है ये एंटोनिम इसका सी बनेगा। इनिमिकल नहीं हो सकता, ठीक है ना, हैकेंड भी नहीं होगा, ये आपका आंसर सी इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। सही है ना, चलिए चलिए, अब आपको यहां पे जी एंटोनिम सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। परपोर्टेडली, अब परपोर्टेडली क्या है जी, ओके। अब एक इसमें है मैलिसस, मैलिससली, है ना, मैलिससली, मैलिसस आप जानते होंगे दुर्भावना से जो ग्रस्त होता है। और ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली भी नहीं हो सकता, सिवियरली भी नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, इम्पॉसिबली, है ना। परपोर्टली का मतलब ही होता है जी पॉसिबली, पॉसिबली, जो चीज संभव हो, ठीक है ना, वो परपोर्टेडली होता है, और जो चीज असंभव इम्पॉसिबली होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 9th की तरफ। ओके, एस्पेरिटी, एस्पेरिटी क्या है जी, ओके, आपको फिर यहां पे एंटोनिम सिलेक्ट करना है। एस्पेरिटी का मतलब होता है जी हार्सनेस, कोई चीज तीखा होता है, तीखा होता है, चाहे वो अनुभव में हो या स्वाद में हो। रफनेस कह सकते हैं आप, है ना, रफनेस है, हार्सनेस है किसी चीज में, ओके, है ना, यानी कि वो सौम्य नहीं है, वो थोड़ा सा बुरा लगने वाला है, तो विरैलिटी नहीं जी, इसका एंटोनिम में नहीं बनेगा। तो एक्रिडिटी ये भी नहीं होगा, क्यूरियोसिटी उत्सुकता ये भी नहीं होगा, तो सिविलिटी होगा, ठीक है ना जी। ओके, सिविलिटी, ओके, सही है, आपका आंसर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं हम लोग। स्कैंटी शब्द आपने सुना होगा, ओके, स्कैंटी क्या होगा, एंटोनिम ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बराबर आप ध्यान दिए रहिए जी, क्योंकि अगर आप यहाँ चूकते हैं तो कभी क्या होता है, एंटोनिम सिलेक्ट करना होता है, आप सिनोनिम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिनोनिम की जगह एंटोनिम सिलेक्ट कर लेते हैं, बहुत भारी भूल होती है आपसे। स्कैंटी क्या होता है जी, स्कैंटी का अर्थ होता है अल्पता, जब कोई चीज बहुत मीगर होती है, ओके, कोई चीज बहुत मीगर होती है तो स्कैंटी। अब एक्सपीडियंट क्या है, एक्सपीडियंट का मतलब तो क्या होता है जी, जब कोई स्वार्थ सिद्धि वाली जो नीति होती है ना, बहुत सेल्फिश इंटेलिजेंस से भरी होती है, वो एक्सपीडियंट होता है। और पैल्ट्री भी जी यही है, अल्पता, ठीक है ना। और आपको सिलेक्ट क्या करना है, एंटोनिम। नेस्टी, नेस्टी का मतलब तो घिनौना हो गया, बुरा लगने वाला, अनप्लेजेंट कोई चीज होती है वो नेस्टी होती है, तो डेफिनेटली एबंडेंट हो गया। एबंडेंट का मतलब हो गया जी प्रचुर, है ना, जो संख्या में मात्रा में अधिक होती है वो एबंडेंट होती है। इसी चीज को जी हम लोग एम्पल भी कहते हैं, ठीक है ना, ग्रेट डील भी कहते हैं, सब याद रखो, बहुत कॉमन चीज है जी, ठीक है ना। ओके, और ठीक है ना, ये सब आपको याद रखना है, तो नो डाउट आंसर डी इज करेक्ट। ओके, एबंडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ध्यान देते हैं फटाफट आप लोग। देखिए अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। अ लाउड अपील और डिमांड, जो एक लाउड अपील होती है, डिमांड होती है,
उसको हम क्या कहते हैं, जैसे किसी चीज के लिए आप जब जोर से चिल्ला के, जोरदार चिल्ला करके किसी चीज के लिए अपील करते हैं, मांग करते हैं या अनुरोध करते हैं, तो क्या होता है, प्रोटेस्ट। नहीं जी, प्रोटेस्ट तो एतराज करना हो गया, ये नहीं हो सकता है ना। ओके, गैम्बिट, गैम्बिट एक होती है चाल, होती है जी चाल, ठीक है ना, चालबाजी वाली चाल, गैम्बिट, ठीक है। ओके, तो डेफिनेटली आपका आंसर सी इज करेक्ट, क्लैमर होगा, क्लैमर। अलाउड अपील और डिमांड, जब आप किसी चीज के लिए जोरदार जी अपील करते हो या मांग करते हो चिल्ला के, तो क्लैमर होता है, ठीक है ना। ओके, आंसर सी इज करेक्ट। अब बताइए, आप लोग पढ़ते रहिए, ये सेशन जी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इसमें भी वही है जी, अ बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लड सेड। ब्लड सेड आप जानते होंगे, खून खराबा, ठीक है, खून खराबा होता है ना, रक्तपात आप कह सकते हैं, हिंदी भी समझे रहिए थोड़ा, आपके दिमाग में तब बना रहता है। क्या इसे ऑटोक्रेसी कहते हैं? ऑटोक्रेसी तो हो गया जी एक तंत्र, जब कोई चीज एक तंत्र होता है। डिपोटिज्म है ना, इसी चीज को डिक्टेटरशिप भी कहते हैं हम लोग, डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, ये तो नहीं हो सकता। और इनएफेबल क्या है, ठीक है ना, ओके, ये भी नहीं हो सकता जी। रेड टैपिज्म, ये तो लाल फीता साई हो गया, अफसर साई हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ओके, तो डेफिनेटली आपका ये है जी, आंसर बी इज करेक्ट। ओके, सैंग्विनरी, सैंग्विन आपने शब्द सुना होगा, रक्त से संबंधित होता है, ठीक है, रक्त संबंध को भी हम लोग सैंग्विन कहते हैं। तो सैंग्विनरी, सैंग्विनरी का अर्थ ही होता है जी, ओके, इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लड सेट, जो रक्तपात होता है, खून खराबा होता है, तो उसको हम लोग सैंग्विनरी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है जी, फटाफट पढ़ते रहिए, जवाब देते रहिए, सीखते रहिए, जो आपको बताया जाए नोट करते जाइए। अगर आपको पहले से भी पता है तभी आप अपने नॉलेज को जी ब्रश अप करते रहिए, उसको दोहराते रहिए, एकदम इनफैलिबल एफर्ट डालना है आपको, ठीक है ना, एक अमोघ अस्त्र प्रयोग करना है, ताकि इस बार जी आप बिल्कुल ना चूकें और अपनी एक सीट पक्की कर लें, ठीक है ना। वन हु लव्स ह्यूमैनिटी और बिलीव्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वह व्यक्ति जो मानवता को, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता को प्रेम करता है, और यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, और ब्रदरहुड भाईचारे में विश्वास करता है, वो व्यक्ति जो सार्वभौमिक यानी कि सांसारिक भाईचारे में विश्वास करता है, प्रेमी स्वभाव का होता है, क्या कहते हैं, ह्यूमैन। ह्यूमैन का अर्थ तो विनीत होता है जी, विनम्र होता है, ठीक है ना, बहुत ही वो हम्बल होता है, ठीक है। अब मैग्नेनिमस का मतलब उदार होता है, जेनरस होता है जी वो, ठीक है। ओके, ध्यान देते रहिए आप लोग। और मिस एंथ्रोपिस्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट होगा। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब यही हो गया, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाला आदमी होता है जी, ठीक है ना, लोगों को प्रेम करता है, लोगों की मदद करने का विचार सोच रखता है, ठीक है ना, उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखते रहिए, अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स, वह व्यक्ति जो ट्रेडिशनल बिलीफ और कस्टम्स को जी आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है, क्या होता है, एरिटिक होता है? नहीं जी, ये तो विधर्मी होता है। विधर्मी कौन होता है जी, जो मौजूदा धर्म सिद्धांत में जी विश्वास ना करता हो, ठीक है ना, उसको क्रिश्चियनिटी में जी कहा गया। एब्सकॉन्डर का मतलब तो भगोड़ा हो गया जी, जो भागने वाला हो, कहीं जेल से कहीं से स्कैप कर गया हो, बचकर भाग गया हो, एब्सकॉन्डर होता है। एपोस्टल तो धर्म प्रचारक होता है, ये धर्म प्रचारक होता है, ईसा मसीह ने कुछ लोगों को एपोस्टल नियुक्त किया था, ठीक है ना। और आइकनोक्लास्ट होता है, लिटरेचर में आपने पढ़ा होगा कि जीबी सा को, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, जीबी सा को जी आइकनोक्लास्ट कहा जाता है, इमेज ब्रोकर कहा जाता है, सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपको जानना है, जो सामाजिक मान्यता और विश्वासों का जी खंडन करता है, उसमें यकीन नहीं करता, उसमें उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसको रिफ्यूट करता है, तो वी कॉल हिम एन आइकनोक्लास्ट, उसे आइकनोक्लास्ट कहते हैं।
ये क्वेश्चन जी कई बार पूछा गया, स्पेलिंग एरर में भी पूछा गया, ध्यान दिए रहिएगा स्पेलिंग पे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए, अ फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग, अ फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग टू समवन्स कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन। ओके, अ फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट होता है जो ये बयान करता है किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को या उसके क्वालिफिकेशन को जी बताता है ना। अ फॉर्मल जो स्टेटमेंट या रिटन स्टेटमेंट होता है और जो व्यक्ति के गुण या उसकी क्वालिटी या उसकी सर्विस के बारे में जी बताता है, वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट नहीं जी, एफिडेविट। एफिडेविट तो ये शपथ पत्र होता है, इसको जी स्पेलिंग एरर में याद रखिएगा, ठीक है ना। कई बार ये प्रश्न बना है एफिडेविट, स्पेलिंग एरर में कई एग्जाम में बन चुके हैं, टीजीटी पीजीटी में भी बन चुके हैं। टेस्टिमोनियल तो मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट तो हस्तलेख होता है जी, है ना, हस्तलेख। जैसे शेक्सपियर ने जो लिखा था अपने हाथ से, अगर वो कहीं मिल जाता है तो उसको हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट कहेंगे, ठीक है ना। और टेस्टिमोनियल इसको कहेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, आपको मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है जी। ओके, आपको इसमें जी मिस स्पेल्ड वर्ड बताते रहना है। चलिए देखिए, जस्टिस ये तो न्याय है, ये तो सही है आपका, है ना। अटॉर्नी ये भी सही है, लायर ये भी सही है। जज आप देखिए जरा जी, बिल्कुल कॉमन सा है लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये होता है जज की स्पेलिंग, ठीक है। वेरी कॉमन क्वेश्चन, बट ऐसे भी आते हैं और आप चूक जाते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 में बताइए, इसमें भी आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जी देखना है, ध्यान दो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एथलीट है ना, प्रैक्टिकली, बेनिफिटेड, एंटोर्टिक। ओके, बताना है, जल्दी बताइए आप लोग फटाफट, ठीक है ना। चलिए, आपका जी ये वाला गलत है, एंटार्कटिक ये होता है दक्षिण ध्रुवीय, ठीक है ना। ये जियोग्राफी का शब्द है जी, भूगोल का। देखिए इसका मतलब होता है दक्षिण ध्रुवीय। बाकी बेनिफिटेड ये भी सही है, प्रैक्टिकली सही है, एथलीट ये भी सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बताइए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है कहां जी इसमें गलत है। लैंग्वेज ये तो थकान होता है, सही लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं। एल्टीट्यूड होता है समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है जी, हम लोग उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल ये भी जी आपका सही है। डिस्कशन को देखते हैं, इसका ये ध्यान में रखना है ना। डिस्कशन यहाँ पे एक एस आपका और रहेगा, डिस्कशन होगा ये, ठीक है। ओके, चलिए चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। इसमें आपको जी बताना है स्पेलिंग एरर, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, लेप्रोस्कोपी, जनरेट, इंटरमिटेंट और गाइज। ओके, बताना है। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें जी जो आपका ये है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये देखिए, ये ऐसे लिखेंगे हम लोग, इसको इस तरह तोड़ लीजिए, ठीक है ना। एक प्रकार का जी ये मेडिकल टेस्ट होता है, आपने सुना होगा नाम लेप्रोस्कोपी। तो ये इसको याद रखिए, ऐसे तोड़ के LAPAROSCOPY, लेप्रोस्कोपी, ठीक है ना। ये सब शब्द जी कहीं से भी वो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जितने भी कंफ्यूजिंग स्पेलिंग वाले जो वर्ड हों जी, उस पे आप ध्यान देते रहिए। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन काफी बनते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जी पेपर को उठा के देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। ओके,
ग्रेव एरर। अभी ग्रेव एरर क्या होता है बताइए। ग्रेव एरर का मतलब होता है जी जो भारी भूल होती है, ठीक है ना, मेजर ब्लंडर, मेजर मिस्टेक, सॉरी, कोई मेजर मिस्टेक हो, बड़ी गलती हो, ठीक है ना। जैसे कभी कभी आपने देखा है ना कि कोई भारी गलती हो जाती है, कोई डॉक्टर ऑपरेशन किया और पेट में ही कैंची भूल गया। कभी कभी देखे होंगे आप लोग, टीवी सीरियल प्रोग्राम में दिखाते हैं कभी ऐसा, ठीक है ना। ओके, तो ये ग्रेव एरर होता है। तो क्या होता है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, नहीं जी, अब इसको मैं बताते चल रहा हूं। ये भारी वर्षा होती है, मूसलाधार बारिश, हैवी रेन, डाउनपोर कहते हैं इसको, ठीक है ना। और माइंडिंग वंस पीस एंड पीक्यूएस, ये भी नहीं होगा जी। और पिकिंग होल्स इन वंस कॉट, ये भी नहीं होगा। हिमालयन ब्लंडर होगा, ठीक है ना, हिमालयन ब्लंडर याद रखिएगा जी आप, ठीक है ना। ग्रेव एरर, भारी चूक होती है, भारी गलती होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। जेस्चर ऑफ पीस, फटाफट थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश कर रहे हैं जी, ताकि हम लोग कवर कर लें इसको, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि सेशन लंबा हो। जेस्चर ऑफ पीस, जेस्चर ऑफ पीस का मतलब आप जानते होंगे। जेस्चर का मतलब आप पहले इसको जानिए जी, चेहरे की जो भाव भंगिमा होती है ना, चेहरे का हाव भाव होता है, उसको हम लोग जेस्चर कहते हैं। ये शब्द याद रखिए जी, काउंटेनेंस, ओके, चेहरे की भाव भंगिमा, ओके। जेस्चर ऑफ पीस किससे लेंगे, चेहरे का भाव भंगिमा जो सद्भावना दिखाने वाला हो, ठीक है ना, मैत्री भाव को व्यक्त करने वाला हो उसको। अब इसको मदरवीर तो नहीं कहेंगे। हेल्सियन डेज का मतलब होता है युवावस्था का, मौज मस्ती का दिन, जब सब कुछ बहुत अच्छा था, अच्छे वक्त जो होते हैं युवावस्था का, उसको हेल्सियन डेज कहते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ग्रॉस विडो, ग्रॉस विडो उस औरत को कहते हैं जिसका पति कमाने के लिए जी विदेश में रह रहा हो, परदेश में रह रहा हो लंबे समय से, ठीक है ना, और उसकी पत्नी घर पे अकेली रह रही हो, उसको ग्रास विडो कहते हैं। अ ग्रास विडो, वेरी इंपॉर्टेंट आया है। और एन अलाइव ब्रांच इसको कहते हैं जी ना, एन अलाइव ब्रांच, ओके, एन अलाइव ब्रांच, जेस्चर ऑफ पीस, ओके, सद्भावना दिखाने वाला, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग आपने सुना होगा। इन फुल स्विंग को हिंदी में याद रखो, जिसको हम लोग बहुत बोलते हैं सबाब पर, यानी जोरों पर, ओके। जैसे आपसे अभी मैं कह दूं कि नहीं भाई, सचिन तेंदुलकर जो है वो 1997 में 1997 में संन्यास ले लिया, 98 में तुमने कहा 98 में कहा संन्यास ले लिया, है ना। इन 98 97 में तो सचिन तेंदुलकर का कैरियर है ना, सचिन तेंदुलकर जो है वो अपनी, उनका कैरियर अपने फुल स्विंग में था, वो एकदम फुल स्विंग में थे। तो इन फुल स्विंग का मतलब होता है वेरी एक्टिव, है ना, जब कोई चीज जोरों पर हो। जैसे इस समय टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की जो तैयारी है ना, अब क्या है, उनकी फुल स्विंग में है, अब वो वेरी एक्टिव है ना, बहुत एक्टिव है, पूरी जोरों पर है, उनका तैयारी शबाब पर है। तो प्लेइंग ऑन द स्विंग्स ये नहीं होगा, वेरी इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा जी, वेरी पैसिव भी नहीं होगा। पैसिव का मतलब तो निष्क्रिय होता है जी, ठीक है ना। तो नो डाउट ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। अफेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है। अफेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है जी अच्छे वक्त का मित्र, है ना, यानी कि आपके सुख का साथी हो लेकिन दुख का वो आपके साथी ना हो। तो जो केवल सुख में आपका साथी है तो इसका मतलब कि वो फॉल्स फ्रेंड है ना। हंसो तो तुम्हारे साथ हंसेगा और रो तो तुम्हें अकेले रोना है जी, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। तो ऐसे दोस्त को क्या कहेंगे, फेयर वेदर फ्रेंड, जो सुख का साथी हो। हिंदी याद रख लो जी, बहुत काम आएगा आपके, सुख का साथी, ये थोड़ा सा दिमाग में पड़ा रहेगा आपके तो काम करेगा। ओके, सुख का साथी का मतलब क्या हुआ, नकली साथी, वो एकदम असली नहीं है जी, है ना, कह सकते हो, ठीक है ना, यानी कि धोखेबाज मित्र कह सकते हो, फिर है ना, स्वार्थी मित्र कह सकते हो, ठीक है ना। तो क्या मतलब होगा, ध्यान दो, ये आ गया ना, जो नकली होगा तो ऐसे थोड़े होगा कि उस पर कोई ठप्पा नहीं लगा होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब वो धोखेबाज है कि आपको काम निकल गया, बगल हो लिया। और स्वार्थी साथी कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, अ सेल्फिश फ्रेंड। और वह पेन फ्रेंड का मतलब आप समझते हो ना जी, पेन फ्रेंड, इसको एक शब्द में बता रहा हूं, इसको और भी ध्यान दो, अ पेन पाल कहा जाता है।
तो एक शब्द आपने यहाँ से फिर से सीखा। यही सब मैं कहता हूँ कि लगातार जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा यूट्यूब पे ये मजबूरी होती है जी, ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता, ज्यादा उसको लंबा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग उस पर बोरिंग फील, मतलब बोर्डम फील करने लगते हैं कि नहीं ये तो लंबा हो रहा है, ये हो रहा है। अब ये पाल शब्द देखिए जी, पाल भी मित्रता होता है। पेन पाल, पेन फ्रेंड का मतलब आप जानते होंगे, ऐसा मित्र जिसकी दोस्ती पहले क्या होता है, कॉरस्पॉन्डेंस पत्राचार से होता था। अब तो जैसे फेसबुक पे हो जाता है ना फ्रेंडशिप, तो पहले क्या होता था, आपने पढ़ा होगा 12वीं में, पेन पाल नाम का एक, तो पत्राचार से मित्र बन जाते थे, उनको कहा जाता है। और क्लोज फ्रेंड तो बड़े निकट मित्र हो गए जी, है ना, जिनको हम फास्ट फ्रेंड भी कहते हैं। एन ओल्ड एक्वेंटेंस, पुरानी जान पहचान नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लूज मार्बल क्या होगा जी? ओके, लूज मार्बल, अब देखिए इसको याद रखना पड़ेगा आपको। वैसे तो हम लोग कहें कि संगमरमर को खो देना, तो संगमरमर खो देना ये लूज मार्बल नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। टू हैंडल स्ट्रेस, है ना, कोई तनाव को बर्दाश्त करना, तनाव झेलना, ये भी नहीं होता जी, दबाव महसूस करना। टू गो इनसेन, पागल हो जाना। ओके, और टू लोअर डाउन एंगर, और टू बी पेशेंट, ओके, धैर्य बनाए रखना नहीं जी। टू गो इनसेन, पागल हो जाना, गो मैड कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके, टू गो मैड, टू गो इनसेन, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। इसमें जी एरर देखिए, देखिए यही बात मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों को इसको देखते रहना है, एकदम हर चीज को पे जी नजर रखना है। अब आप हमको ये बताइए इसमें एरर कहाँ है जी, पढ़िए आराम से। कहते हैं ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, एक भूकंप के दौरान, ड्यूरिंग आप जानते हो, क्लियर। और कह रहे हैं इट इज एडवाइज्ड, सलाह दी जाती है, टू टेक कवर, कवर कर लेने के लिए, अबव अ टेबल, या टू टेक योर लाइफ। ओके, बताइए अब इसमें क्या होगा। ऑप्शन देखिए जी, यहां पे आपका एरर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जब मेज के ऊपर नहीं छिपा जाएगा जब अर्थक्वेक आएगा तो, ठीक है ना, टेबल के नीचे छिपने की जरूरत होती है, तो यहां पे आपको अंडर टेबल लिखना चाहिए, जो आप अब टेबल लिखे हो, ठीक है ना जी। ओके, तो आपका एरर जो है वो सी पार्ट में है, ठीक है ना। इसको ऐसे ही मैंने बना दिया, केवल आप समझ लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। ओके, ध्यान देते हैं। ही यूज्ड टू रिप्लाई, यूज टू आप जानते हो जी, है ना। ही यूज्ड टू रिप्लाई, वो जवाब दिया करता था। और दैट द ओनली प्लेस फॉर विच ही वेंट, जिसके लिए वो गया, और वाज द टाउन लाइब्रेरी, है ना। ओके, ही यूज्ड टू रिप्लाई, वो जवाब दिया करता था, दैट द ओनली प्लेस, केवल वो स्थान, और फॉर विच, अब यहाँ फॉर विच का मतलब नहीं होगा जी, यहाँ पे होना चाहिए वेयर, ठीक है ना, जहां। और ही वेंट, वो जहां वो गया। अब यहाँ फॉर विच नहीं होगा कि जिसके लिए वो गया, ठीक है ना। ओके, वाज द टाउन, जहां वो गया वो कस्बा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बताइए कहां एरर है जी, एरर डिटेक्ट करिए। द चाइल्ड वाज गेजिंग, ओके, लॉन्गली एट द टॉय। ओके, तो नो डाउट जी ये नो एरर है, ठीक है ना। द चाइल्ड वाज गेजिंग लॉन्गली एट द टॉय। ओके, यानी वो बच्चा जो है बहुत लालसा से खिलौने पर नजर डाले हुए था, यानी खिलौने को निहार रहा था, खिलौने को देख रहा था। गेज माने होता है एकटक देखना, घूरना, पता है ना जी, है ना। यानी टू लुक एट समथिंग कॉन्टिन्यूली विदाउट ब्लिंकिंग आईज, बिना पलक को झपकाए हुए किसी चीज को लगातार जी देखते रहना, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, ये नो एरर है, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट देखिए जी, है इसी तरह का अभ्यास आपकी नैया जी पार करती है, ठीक है ना। अभ्यास में बिल्कुल मत चूकिए, चाहे वो कैब का हो, चाहे कॉमन एरर का हो, इडियम्स का हो, फ्रेजल का हो। मैं आप लोगों के लिए जी कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज, है ना, और रीअरेंजमेंट जो सेंटेंस के क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ मैं आपको जी प्रैक्टिस कराऊंगा और एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। और आप लोग यूट्यूब पे बनिए जी, जुड़िए थोड़ा सा। वन कैन नेवर इमेजिन, कोई इमेजिन नहीं कर सकता है, हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली, और अनलेस वन डज नॉट गो, और
कहते हैं देयर इन पर्सन। एक नजर आप डालिए जी, फैक्ट केवल पकड़िए। देखिए अनलेस और अनटिल, ध्यान दो यहाँ पे मैंने पढ़ा रखा है अनलेस जब तक कि नहीं, ये थोड़ा शर्त बताता है, ठीक है ना। और अनटिल जो होता है जब तक कि नहीं, ये समय बताता है। और इनमें जी निगेटिव जो भाव है, नॉट का भाव जी इसमें शामिल होता है, ठीक है ना। इसका अर्थ ही होता है जब तक कि नहीं, इफ नॉट। इसका अर्थ ही अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो इफ नॉट होता है। मतलब कि अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और देख रहे हो ये दोनों साथ में दिख रहे हैं, तो अर्थात आपके ऑप्शन सी में जी गलत है। पढ़े, दिमाग लग गया होगा आपका, समझ चुके होंगे आप। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना। ये आज के सेशन का जी लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए आप लोग जुड़िए और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रश्नों की संख्या और बढ़ाऊंगा, और इडियम्स, फ्रेजल है ना, और वन मतलब ग्रामर के सारे सेक्शन को कवर किया जाएगा, और लिटरेचर के भी सवालों को जी सिलेक्ट करके लाया जाएगा। उन प्रश्नों को लाने की कोशिश की जाएगी, है ना, जो कई बार जी प्रश्न बन चुके हैं अब तक टीजीटी पीजीटी में, ठीक है ना। और देखिए प्रतियोगी साथियों को मैं एक बात बताना भी चाहता हूं कि नो डाउट जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ के लिए मैं आप लोगों के लिए एक नया चेहरा हूं जी, है ना। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में, ठीक है ना, और 2016 और 2021 के एग्जाम में कई विद्यार्थी जी यहाँ से जुड़ करके, है ना, यहाँ से मार्गदर्शन लेकर के और यहाँ से पढ़ करके जी उन्होंने अपने मुकाम को पाया है, और टॉपर की लिस्ट में भी वो शामिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस समय आप लोगों को एप्लीकेशन पे पढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन इस समय ऑफलाइन में व्यस्तता के कारण शायद वो संभव ना हो सके। लेकिन यूट्यूब पर मैं आप लोगों की जो भी मेरे से बन सकेगा, जो भी संभव है, वो मैं आपकी मदद करता रहूंगा और पढ़ाता रहूंगा। आप लोगों से केवल एक ही जी थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग केवल इसको यूट्यूब पर जी अपने साथियों के बीच में शेयर करते रहिए, और उसको जो है जी लाइक करते रहिए, और चैनल से जुड़ने की आप कोशिश करिए, जुड़िए, ठीक है ना। अब देखिए इसका, देखिए नीदर द डॉक्टर्स और नॉर द नर्स वर प्रेजेंट। कहते हैं ना तो डॉक्टर और ना तो नर्स जो थी मौजूद थी। और व्हेन द पेशेंट रीच्ड, जब पेशेंट पहुंचा, द हॉस्पिटल, जब पेशेंट अस्पताल पहुंचा। तो देखिए एरर बहुत कॉमन है। अभी आज मैंने आप लोगों के लिए मैंने बताया ना, आप ये ना समझिएगा कि प्रश्नों का लेवल यही रहने वाला है ना जी, इस भूल में ना रहिएगा, प्रश्नों का यही लेवल होगा। देखिए जैसा मैंने कहा कि अभी ये केवल प्रैक्टिस जो आज का जी फर्स्ट है, तो थोड़ा सा हम लोग आसान से शुरू करेंगे, धीरे 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 प्रश्नों को अपग्रेड करेंगे, उनके लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये वर नहीं होगा, यहाँ पे वाज होगा, क्योंकि आप देखिए जब सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन नाइदर नार से जुड़े हों, तो जो वर्ब का सिलेक्शन होगा, जो वर्ब का चयन होगा जी, वो उसके निकटतम प्रोनाउन या नाउन के हिसाब से होगा। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब, यहाँ पे नर्स क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी आपकी जी सिंगुलर होनी चाहिए, यानी इसे वाज होना चाहिए, ठीक है ना। समझ गए होंगे, ये सब मैंने डिटेल्स में पढ़ा रखा है, जिन विद्यार्थियों ने ना पढ़ा हो उसको जी पढ़ लें अच्छे से, ठीक है ना। बाकी मैं आगे आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप ये बात समझ चुके होंगे कि आपका जी यहीं पे एरर है, ऑप्शन बी यहीं पे जी एरर है, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट सेशन में जी मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए सभी अपने प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।